हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नया दिन और नए दिन की शुरुआत। तो अभी हमारा टू बी कंटिन्यू वाला आपने हमारा कैमल्स बैक का व्लॉग देखा होगा। उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं नैना पीक जाने के लिए। तो अभी हम इस साइड से आए हैं जो कि कैमल्स बैक का है। इसका व्लॉग ऑलरेडी चैनल पे जाके देख लें। अब हम खड़े हैं चीना चुंगी पर। चीना नैनी चुंगी जो है, यहाँ से हम इस साइड पर जाएंगे ऊपर, तो हम जाएंगे नैना पीक पे, जिसको चाइना पीक और चीना पीक के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल प्रेजेंट में उसका नाम नैना पीक है। तो यहाँ से चलते हैं नैना पीक और बने रहिए हमारे चैनल पर। वेदर तो क्लियर था बट अब बादल आने स्टार्ट हो गए। हो मिल जाए वहां से व्यू, बहुत अच्छा व्यू लगता है। वो ऊपर चल के आपको दिखाते हैं, तो आप बिना स्किप करे देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। और नैनीताल दर्शन के व्लॉग्स ऑलरेडी चैनल पर हैं, जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आगे। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि नैना पीक पे आने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये है जिससे हम आए हैं, जो कि बिना टिकट का है, जो कि पॉलिटेक्निक से आता है। और दूसरा रास्ता जो है वो हिमालय दर्शन की साइड जो जाता है, किलबरी वाला रोड, वहां पर है। वहां पर आपको प्रॉपर एक हट बना हुआ मिलेगा जिसमें टिकट लगता है 50 रुपए पर पर्सन। ये विदाउट टिकट वाला रोड है। एंड वो जो है वो कॉमन रोड है नैना पीक जाने का, जिससे ज्यादातर टूरिस्ट जाता है। इधर से टूरिस्ट नहीं जाते, इधर से लोकल बंदे या जिनको पता है वो जाते हैं। वो टूरिस्ट वाला प्लेस है क्योंकि वो हिमालय दर्शन पॉइंट के पास है, किलबरी रोड पर है, पंगोड रोड पर है, जहाँ से टिकट लगकर ऊपर आते हैं। तो वो हम आपको चाइना पीक पे, मतलब नैना पीक पे पहुंच के उस पॉइंट को दिखा देंगे कि वो रास्ता कौन सा है। फिलहाल तो हम विदाउट टिकट वाले से जा रहे हैं। टिकट वाला 50 रुपए पर पर्सन है। व्यू, व्हाट अ व्यू। यहाँ ऊपर, यहाँ से नैनीताल, यहाँ से नीचे घर। तो ये एक पॉइंट है, जब नैना पीक जाएंगे तो बीच में ये जो नैना चुंगी है उसके पास ही एक पॉइंट पड़ेगा, जिससे ये पूरा नीचे का व्यू दिखेगा बहुत अच्छा। इस साइड से हम आए हैं, यहाँ रुके हैं क्योंकि यहाँ से अभी ऊपर जाएंगे तो हमने सोचा कि यहाँ से व्यू दिख रहा है, कहीं ऊपर पहुंचते पहुंचते सारी मिस्ट और फॉग ना आ जाए। तो इस वजह से हमने यहाँ से रुक के थोड़ी सी क्लिप्स ले ली हैं। अगर ऊपर से क्लियर नहीं दिखेगा तो फिलहाल इससे अंदाजा तो हो जाएगा कि ऐसा दिखता है। तो यहाँ रुके हैं, यहाँ पे क्लिप ली है, फोटोज ली है, और फिर लेते हैं ऊपर का सफर चालू करते हैं यहाँ से अपना। हम जो है अपना सफर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमने आधा रास्ता अपना पिछले व्लॉग में कवर कर लिया था, जो कि कैमल्स बैक का था, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। अब हम इस चीना चुंगी, जहाँ ये मंदिर है, वहां से ऊपर चढ़ रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 10, अब ज्यादा नहीं बचा है, 10 बज रहे हैं। 10 बजे यहाँ से इस चुंगी से सफर स्टार्ट करते हैं, चीना चुंगी से, और देखते हैं पॉइंट पे कितने बजे पहुंचते हैं। तो हम यहाँ से चढ़ रहे हैं, सांस फूल रहा है और फिर भी चढ़ेंगे क्योंकि हमें अपना व्लॉग शूट करना है। और भाई हमको आदत है ट्रैकिंग करने की, हम बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करते हैं, तो इसलिए हम हर जगह चले जाते हैं हर चीज़ शूट करने के लिए। और नैनीताल की सीरीज चल रही है तो फिलहाल ये दिखाना तो बनता ही है ना कि चाइना पीक जो है, नैना पीक नैनीताल की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। जो नैनीताल का सबसे ऊंची चोटी है वो नैना पीक ही है। और ये भी बता दूं कि इसकी हिस्ट्री जो है वो मैं आपको ऊपर चल के ही बताऊंगी कि क्या है, अभी मैं यहाँ नहीं बता रही। यहाँ आप वादियों के मजे लीजिए, हम भी ले रहे हैं। फिलहाल सांस फूल रहा है, उसको अवॉइड करना क्योंकि चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। और अब आप वादियों के मजे लीजिए, हम भी आपको वादियां दिखाते हैं और व्यूज जहाँ जहाँ दिखेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं
और ऐसा लग रहा है कि हम आसमान को छूते जा रहे हैं, बादल हमें टच कर रहे हैं आके, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है क्लोजेस्ट। अभी ऊपर जाएंगे तो और भी और ज़्यादा लगेगा। यहाँ बादल हमें छूते हुए निकल रहे हैं, हम बादल को छू रहे हैं, हम बादलों के बीच में बैठ गए हों जैसे, तो ऐसा लगेगा ऊपर जाके। अगर बादल तो आ ही रहे हैं, वैसे दिखाते हैं, चलिए ऊपर। तो हम ना ऐसा लगता है कि पहाड़ों पे जितना जितना हाइट पे जाएंगे ना, अभी हम हाइट पे चढ़ते जा रहे हैं और चोटी पे ऊपर पहुंचने के लिए बस आने ही वाले हैं। तो ऐसा नहीं लगता जैसे कि हम बादलों के साथ और आसमान हमसे टच हो रहा है, बादल हमारे साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम बादल और आसमान के साथ साथ हैं, बिल्कुल उसको छूते जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता, बट लगता है वो ऐसा कि हम बिल्कुल टच कर लेंगे, या फिर आप लोगों को देखने में लगती है वो चीज़। मैं ये बता दूं, पहाड़ों का मजा ही ये है, नेचर इसी को कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ नेचर। बिल्कुल एनवायरनमेंट पीसफुल होता है, शांति होती है, नीला आसमान। हमारे दिल्ली में तो हमें आसमान बहुत मुश्किल से नीला दिखता है, वहाँ पॉल्यूशन ही इतना है, वहाँ की लाइफ इतनी बिजी है कि वहाँ पे लगता ही नहीं कि कुछ मतलब पीसफुल वाली जगह, शांति की जगह लगती नहीं। क्योंकि जो बिग बिग बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे रहने वालों को पता होगा कि वहाँ की लाइफ कितनी भागम भाग और बिजी लाइफ होती है, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन और इतना ट्रैफिक होता है, शांति तो कहीं नहीं मिलती। बट हाँ, ऐसे हिल स्टेशंस पे एंड छोटे छोटे गाँव में आओ या ऐसे हिल स्टेशंस पे आओ तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लगता है, बहुत नेचर के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल जगह होती है, शांति में बैठो, सुकून से बैठो, बहुत मजा आता है। मुझे तो पहाड़ों में आके बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और फिलहाल आई क्यों नहीं, मेरा पूरा बचपन पहाड़ों में ही तो निकला है। तो दोस्तों अभी हम इतना ऊपर चढ़ गए हैं और बादल देखिए आप, वहाँ पे वो हमारे बिल्कुल लेवल में आ गए हैं, और बल्कि हम उससे ऊपर ही हैं थोड़ा। तो हमें वहाँ के सामने का व्यू दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं एकदम। आप वहाँ देखिए। गलों के बीच में से निकलते हुए जा रहे हैं, जिसका आनंद ही अलग है, मजा ही अलग है। तो पीसफुल एंड ऐसे ही हमारे व्लॉग्स देखने के लिए चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर दें नए हैं, और वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं। फिलहाल अभी यहाँ पे एक पेड़ और पड़ा हुआ मिला है हमें, जो वहां से गिरा हुआ है और ऐसे रुका हुआ है बिल्कुल। कितना मजबूत पेड़ है, भारी पेड़ है, लंबा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है। वहां से वो जड़ें देखिए, उसकी जड़ें देख रही हैं, और ये यहाँ तक है। और यहाँ से आई थिंक काट काट के भी ले जा रहे हैं, फिर लकड़ा रहे हैं ना, इसे खत्म कर देंगे। यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ से पानी आया है, पानी ने पूरा पहाड़ काट दिया और ऐसे करके नीचे जा रहा है। और नीचे से ना पानी की आवाज भी आ रही है, रिकॉर्डिंग में इतनी आएगी नहीं बट हमें सुनाई दे रही है। तो आप देख सकते हो कि पहाड़ कैसे काट देते हैं। लैंडस्लाइड, पानी जब आता है, पानी कहीं से भी अपना रास्ता बना लेता है, तो वही चीज है, पहाड़ों के बीच में से आता है, पहाड़ को ही काटता हुआ पत्थर, पेड़ पौधे सब नीचे बहा के ले जाता है। और नीचे झरना चल रहा है, आवाज आ रही है, बट रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाएगी। जगह जगह लैंडस्लाइड हुई हुई है, हल्की हल्की, आप देख सकते हो। जितना ऊपर जा रहे हैं उतनी लैंडस्लाइड पता चल रही है। इससे पहले आगे मिली थी, अब 2 जगह यहाँ पे मिल रही है। अब थोड़ा और ऊपर चल के देखते हैं कि मिलती है क्या नहीं। तो आप ये देखिए, ये जो पहाड़ों में पेड़ लगे हुए हैं देवदार के, इनकी हाइट देखिए, यहाँ से देखिए और वहाँ तक कम से कम 40-40, 50-50 फीट के पेड़ हैं, और ज़्यादा ही होंगे बल्कि। तो इतने बड़े बड़े, इतने मजबूत पहाड़ों में रुके पड़े हैं, ऐसे सीधे खड़े हुए हैं बिल्कुल। आंधी तूफान कुछ भी असर नहीं डाल सकता। बात और बताऊँ, ये सभी को पता है वैसे कि ये पहाड़ जो रुके हुए हैं ना, इन्हीं पेड़ों की जड़ों की वजह से रुके हुए हैं, क्योंकि जड़ों ने एक दूसरे को जकड़ रखा है आपस में। तो इस वजह से मट्टी में दबे हुए हैं, और इसी वजह से वो पहाड़ भी रुके हुए हैं, वरना लैंडस्लाइड काफी ज्यादा हो फिर।
ये लैंडस्लाइड आई है और एक और लैंडस्लाइड है, यहाँ से ये नीचे गई है एंड यहाँ पर दीवार बना दी है रोक कर, जाली वाली लगाकर, ताकि और पत्थर नीचे न जाए। बट लैंडस्लाइड जो उसके ऊपर वाली दीवार थी वो भी टूट गई। तो जो कहते हैं ना पानी ने अपना रास्ता बना लिया, पानी ने अपना रास्ता बना लिया, पहाड़ काट दिए, पहाड़ काट दिए। तो ये देखिए ये है एक्चुअल, ये चीज़ है जो पानी ने ऊपर से आके अपना रास्ता बनाया, पूरा एरिया ही काट दिया, रास्ता ही काट दिया चलने का, अपना रास्ता बनाता हुआ निकल गया नीचे। से क्रॉस करते हैं संभाल के, वरना तो हमें वहीं कहीं जाना पड़ेगा साथ में नीचे उतर के। तो इधर से होते हैं फिर चलते हैं आगे को, पहुँचने वाले हैं बस हम। से आएंगे तो ये ऐसे आकर एक सीधा जा रहा है, हमें वहां नहीं जाना, हमें ऊपर कट लेना है और इस रोड पे चलना है ऊपर। तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ जो कि पहाड़ों पे देखने को मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पे, इसको कहते हैं स्लग। सिर्फ मानसून बरसातों के टाइम पे ही ऐसे दिखते हैं, अपने घर के आसपास भी दिखते हैं, जंगलों में भी दिखते हैं। एक और होते हैं जिनकी पीठ पे गोल गोल होता है, ये दूसरे वाले हैं, वो दूसरे वाले हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं, पीछे वो बिल्डिंग दिख रही है ना, अब हम वहां पहुंचते हैं, उसके बाद आगे जाकर व्यू दिखाएंगे। अभी हम बहुत थक गए हैं, पहले थोड़ा बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर आपको व्यू दिखाते हैं। तो चलिए आइए ऊपर। तो हम जो आए हैं इस वाले रास्ते से आए हैं एंड ये जाएगा आगे पॉइंट पे जहाँ से पूरा व्यू दिखता है, एंड दूसरा रास्ता इस साइड से जहाँ से टिकट लगता है। तो वो अभी आपको दिखाता है। ये है जो कि हिमालय दर्शन एंड किलबरी वाला रोड जो आ रहा है, जहाँ टिकट लगता है वो ये रोड है। यहाँ आपको ये लिखा दिखेगा, यहाँ से हम आए पीछे की साइड से। यहाँ पे ये फॉरेस्ट के आपको पूरे क्वार्टर्स बने हुए दिखेंगे, फॉरेस्ट का एरिया है ये पूरा। तो अभी जो है हम नैना पीक के पॉइंट पे बैठे हैं। अभी हम उधर वाली साइड पर नहीं है क्योंकि हम बहुत थक गए थे, हमें भूख लग रही थी। हम सुबह 7:30 बजे से नॉन स्टॉप चले ही जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाला आपने हमारा व्लॉग देखा था कैमल्स बैक का। तो उसके बाद हम यहाँ आए, अब हमें लग रही है भूख, तो हमने मैगी एंड चाय ऑर्डर करी है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट के कॉटेज बने हुए हैं वो लोग आपको यहाँ पे खाने पीने के लिए भी देते हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ यहाँ के बारे में कि यहाँ पर जो इसकी जो ऊंचाई है ना समुंदर तल से, वो 8,622 फीट है। मतलब नैनीताल से, मतलब समुंदर तल से जो इसकी ऊंचाई है। और जो ये नैनीताल सिटी से इसका जो किलोमीटर है वो 6 किलोमीटर के आसपास, 6 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है नैनीताल सिटी से नैना पीक का। उसके अलावा मैं ये बता दूं कि नैनीताल की सबसे फेमस पॉइंट है जो कि नैना पीक है, एंड ये जो है सबसे ऊंची चोटी है नैनीताल की। नैनीताल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है नैना पीक ही है। और मैं ये भी बता दूं कि पहले इसका नाम चाइना पीक एंड चीना पीक के नाम से इसको जानते थे, अब प्रेजेंट में इसका नाम नैना पीक हो चुका है। 1880 में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था जिसकी वजह से ये ऊंची जो चोटी की ऊंचाई है ना थोड़ी कम हो गई। ऊंचाई में थोड़ा सा डिस्टेंस इसका नीचे हो गया, मतलब ऊंचाई कम हो गई है। पहले इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, 1880 के बाद बहुत बड़ा लैंडस्लाइड के बाद इसकी ऊंचाई कम हो गई है। और ऐसा कहा जाता है जब ब्रिटिश के टाइम पर कि यहाँ से ना इतनी इसकी ऊंचाई थी कि यहाँ से चाइना की दीवार दिखती थी, जो जिसकी वजह से इसका नाम चाइना पीक और चीना पीक पड़ा था। बाद में हटा के इसका नाम नैना पीक कर दिया है। और इसका जो मेन पॉइंट है यहाँ से आगे चलकर है, आगे जाके जिससे पूरा नैनीताल सिटी एंड 2 पहाड़ों के बीच में लेक दिखता है, वो आपको वहां जाके दिखेगा। अभी हम फिलहाल यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, मैंने इसकी हिस्ट्री आपको बता दी है। उसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, इसके रास्ते कटते हैं। एक रोड ये आ रही है, एक रोड ये आ रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जहाँ से हम आए हैं। एंड ये वाली जो है ये पे वाली है, तो ये वाली जो है ये पे वाली है। अब हम अपना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। और टाइम, हाँ मैंने बताया था ना, हमने बहुत बीच में रेस्ट लिया क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक गए थे। तो हमें पूरा यहाँ उस पॉइंट से यहाँ तक आने में 1.5 घंटा लगा है। अब 11:30 हो रहे हैं, हम चले थे वहां से 10 बजे। तो फिलहाल अब हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट क्योंकि हमको बहुत भूख लग रही है। फिर उसके बाद आपको आगे मिलते हैं। और हमें ये बता दें ये पूरा एरिया जो है फॉरेस्ट का एरिया है। पीछे जो क्वार्टर्स बने, पहले इसके अंदर जा सकते थे यहाँ पर,
पहले वहाँ जा सकते थे, जो अभी आपको दिखाया वहाँ पर पूरा मैप बना हुआ है। और यहाँ से ना ये भी बता दूं कि यहाँ से हिमालयाज दिखते हैं। अभी वेदर क्लियर नहीं है तो इसलिए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ से नंदा कोट, नंदा देवी एंड त्रिशूल का पॉइंट दिखता है हिमालयाज का, और उस पॉइंट पे मैप बना हुआ है। वो अब बंद कर दिया एरिया, टूरिस्ट के लिए, मतलब पब्लिक के लिए नहीं है, वो सिर्फ फॉरेस्ट वालों के लिए है। पहले जब हम आए थे बचपन में तो हमने वहाँ से पूरा मैप पढ़ा है, उसमें एरो वगैरह सब बनी हुई थी कि चाइना की दीवार, नैना देवी, नंदा कोट एंड त्रिशूल वाला एरिया पूरा हिमालयाज का दिखता है। वेदर क्लियर होगा तो हिमालयाज पूरे प्रॉपर दिखेंगे, वरना अभी तो नहीं दिख रहे हैं। आप देख सकते हो बादल हो रहे हैं। ये देखो, ये जोक है। बच गया, तुम्हारे खून चूसने में लगी पड़ी है। तुम मेरा चूसती हो, ये तुम्हारा चूसे ही। ऐसे केचुए पूरे बड़े भी हैं थोड़े। अब जो है हम उस पॉइंट से इधर जा रहे हैं अंदर, जहाँ पर व्यू देखने को मिलेगा पूरा नैनीताल सिटी एंड 2 पहाड़ों के बीच में लेक, वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ क्लियर कर दें, अगर ऊपर चढ़ते चढ़ते भूख लगेगी, चाय पीने की लगेगी या कुछ स्नैक्स वगैरह या कुछ भी है ख़त्म हो जाए, क्योंकि ट्रैकिंग करते हुए अपना खाते पीते आते हैं, ख़त्म हो जाता है, तो हमने भी यहाँ के मैगी एंड चाय पी है। आप भी यहाँ पे आके मैगी, चाय, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं जो बता रही थी ना कि हिमालयाज जो हैं वो यहाँ से दिखते हैं, बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। जब वेदर बिल्कुल क्लियर होता है तो यहाँ से हिमालयाज दिखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी तो फिलहाल क्लाउडी वेदर है, मिस्ट है, बादल हैं, सब मिक्स अप वेदर हो रहा है, जिसकी वजह से अभी कुछ भी नहीं व्यू दिख रहा। तो हम पहुँच गए हैं उस पॉइंट पे, आगे चलते हैं और आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। आई होप मिस्ट ना हो उस साइड पर, तो पूरा क्लियर दिख जाएगा। अगर बादल हुए, कोहरा हुआ, तो वहाँ थोड़ा बैठना पड़ेगा कि हवा से वो हटे, तब क्लियर वेदर दिखेगा। अभी वेदर, अभी हमने आपको दिखाया था तो पूरी झील दिख रही थी, नैनीताल दिख रहा था। अब देखिए एकदम से सारा फॉग आ गया है, जिससे अभी कुछ नहीं दिख रहा। अभी फिर हवा से ये सब उड़ जाएगा तो फिर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, हवा हटेगी तो ये आएगा, तो हम और दोबारा से इसमें क्लिप्स ले लेंगे। तो फिलहाल समरीन बना रही है शॉर्ट के लिए वीडियो, ये इधर, और उधर पूरी झील हट चुकी है। अभी दिखाया था जैसे आपको बादल भी आ रहे थे। अभी फिलहाल के लिए झील 2 दिख रही है, 2 पहाड़ों के बीच में, इधर और इधर, दोनों के देखिए आम के शेप में है पूरी। और इधर मल्ली ताल, उधर तल्ली ताल, तो बढ़िया दिख रहे हैं। अभी देखिए बादल कैसे हटते हुए दिख रहे हैं। कि आपको मैंने बोला है ना कि नैनीताल की सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है ये है। और देखिए हम कितने ऊपर खड़े हैं और पूरा सिटी जो है नीचे कितना ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर कोई आना चाहता है, तो जिसको ट्रैकिंग पसंद है और जिसको ऐसे पॉइंट पे आके पूरा नैनीताल सिटी देखना है, मैंगो के शेप में है झील, 2 पहाड़ों के बीच में झील है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कुदरती चीज़ है, खुद ही बनी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम कहाँ खड़े हैं, हवा चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा साइड में होके खड़े हैं, कभी हवा से ही नीचे चले जाए तो बहुत अच्छा व्यू है। अब फिलहाल जैसे जैसे हवा से बादल, ये मिस्ट हट रही है, हम उसी इंतजार में कि क्लिप लें, हमें फोटोज क्लिक करनी है। तो अब ये हट चुकी है, हम फोटोज क्लिक कर लें, फिर आपको दोबारा मिलते हैं। नीचे ये रोड आ रहा है जो कि हिमालय दर्शन से पंगोट पे जा रहा है। ये रहा, वो पूरा ऐसे आ रहा है और हिमालय दर्शन पे जा रहा है, मतलब हिमालय दर्शन से पंगोट। फोटो क्लियर होके हुए थे पिछले 2 घंटे से। फिलहाल चलिए चलते हैं अब घर को,
और इस ब्लॉग का हम यहीं पे जल्दी से एंड करें। समझीन करें व्यू तो हमको पहले ही मिल गया था देखने के लिए जब हम एंटर हुए थे। उसके बाद हम वीडियोस में लग गए, हम फोटोज क्लिक करना भूल गए। अब वो हम जब वीडियो बनाकर हटे तो इतना ज़्यादा बादल आ गया कि हमने पूरे 2 घंटे यहाँ बैठ के वेट कराए कि हमें अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है। तो हमने देख लिया व्यू, हमने आते ही स्टार्टिंग में व्यू देख लिया था, बादल आने स्टार्ट हुए थे, बट व्यू आप लोगों को क्लियर भी कर दिया। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, हम जो रुके थे ना फोटो के लिए, हमारी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हम वीडियो में और शॉर्ट्स में लग गए, शॉर्ट वीडियो बनाने में एंड व्लॉग बनाने में। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि बादल आने लगे हैं, फोटो नहीं क्लिक करी थी। बट यहाँ इतने ऊपर चढ़ के आए हो तो एक फ़ोटो तो बनती है ना। बट फिलहाल हमने यहाँ पे 1.5 घंटा वेट करा, 1.5 से 2 घंटा फोटो क्लिक करी, फिर भी पीछे का क्लियर नहीं था क्लियर, बट आ गया था, हमने ले लिया। और आई होप आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही नैनीताल के और व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।